हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में गीता जयंती के मौके पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गर्भ गीता का अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से मनन करता है, वह पुरुष फिर से गर्भवास में नहीं आता। तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, जो प्राणी गर्भ में आते हैं वह किस दोष की वजह से आते हैं? हे प्रभु, जब ये पैदा होता है तब इसको बुढ़ापा आदि रोग भी लगते हैं और फिर मौत भी होती है। तो हे स्वामी, वह कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये जो इंसान है, ये अंधा और मूर्ख है। जो इस जगत से प्रेम करता है, इसको यही चिंता हर वक्त सताती रहती है कि ये पदार्थ मैंने पाया है और ये पदार्थ मैं ही पाऊंगा। यही चिंता इस प्राणी से मन से जाती ही नहीं है। आठ पहर माया को ही ये मांगता है। इन्हीं सब बातों की वजह से ये मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता है और गर्भ के दूसरे में दुख पाता रहता है। तब अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो पांचों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और हंकार। इन पांचों में से हंकार सबसे ज्यादा बलवान है। वह कौन सा हमें यत्न है करे जिसकी वजह से मन हमारे वश में हो जाए? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांचों के बस में भी है। हंकार इनमें से बली भी है। तब हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश जैसे कुंडे के बस में होता है, उसी तरह ही मन रूपी हाथी को मैं बस में करने के लिए कर्म रूपी ज्ञान कुंडा है। हंकार करने से यह जीव नरक में जाता है। अर्जुन बोला, हे भगवान, जो इंसान एक आपके नाम के लिए जंगलों में घूमते फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, हम इनमें से किसको जाने? जो वैष्णव है वह कौन है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए जो जंगलों में फिरते हैं वह सन्यासी कहलाते हैं। जो सिर पर जटाओं बांधते हैं और अपने अंगों में भस्म लगाते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें हंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तब अर्जुन बोला, हे भगवान, वह वो कौन सा पाप है जिसकी वजह से एक स्त्री की मौत हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिसकी वजह से पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से ही पाप की वजह से होते हैं? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप की वजह से स्त्री मर जाती है। और जो कोई किसी की अमानत रखकर उसको वापस नहीं करता, उसके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी की जरूरत पड़ने पर, काम आने पर उसको अपनी जुबान से कहे कि मैं तुम्हारे काम सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए उसका काम ना करे, वह इस पाप की वजह से नपुंसक होता है। ये सबसे बड़े पाप हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, कौन से पाप के साथ हमेशा मनुष्य रोगी बना रहता है? और कौन से पाप की वजह से मनुष्य गधे का जन्म लेता है? और स्त्री का जन्म किस पाप की वजह से होता है? और बिल्ली का जन्म हमें कौन से पाप की वजह से मिलता है? तब श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और उस दान में भी मूल्य लेते हैं, वह दोषी हैं। वह हमेशा ही मनुष्य रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए शराब पीते हैं और झूठी गवाही भरते हैं, वह दुराचारनी स्त्री का जन्म लेते हैं। जो पहले रसोई बनाकर, यानी कि खुद ही खाना बनाकर खुद ही खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म लेते हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वह दासी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोला, हे कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को आपने सोना दिया है और कई मनुष्यों को आपने, उनमें से ऐसा उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े और रथ भी दिए हैं, और उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिन लोगों ने सोना दान किया है, उनको मैंने हाथी, घोड़े और उनको रथ मिलते हैं। और जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, वह पुरुष का जन्म पाते हैं। तब अर्जुन बोला, हे भगवान, जिन पुरुषों के सुंदर स्वरूप है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तब श्री भगवान बोले,
कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। तब अर्जुन बोला, हे भगवान, किसी को धन के साथ प्रीति होती है और कोई स्त्रियों के साथ प्रीति रखते हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, राजपाट, धन और स्त्री ये नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। तब अर्जुन बोला कि हे कृष्ण भगवान, यह राजपाट किस धर्म की वजह से मिलता है? विद्या यानी कि शिक्षा हमें कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में जाकर निष्काम भक्ति से तप करते हैं और वहीं पर अपना शरीर छोड़ देते हैं वे राजा होते हैं, और जो लोग गुरु की सेवा करते हैं वह विद्यावान होते हैं। तब अर्जुन बोला कि हे कृष्ण भगवान, किसी को धन अचानक से बिना किसी मेहनत के ही मिल जाता है और कोई सारी उम्र रोगों से रहित होते हैं, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनका धन अचानक से मिलता है। जिसने परमेश्वर के भगवान के कार्यों को संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोला कि हे भगवान, किस पाप के कारण लोग गूंगे, कोहड़ी और अम्ली होते हैं? तब श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो आदमी गुरुकुल की स्त्री के पास जाते हैं वह नशेड़ी होते हैं, और जो गुरु को से विद्या पढ़कर उनसे मुकर जाते हैं कि हमने इनसे नहीं पढ़ी है, वह गूंगे कहलाए जाते हैं, और जिन्होंने गौ हत्या की है वह कोहड़ी का रूप धारण करते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, जिस किसी पुरुष को उसके शरीर में रक्त के संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं तो वह किस पाप के कारण होते हैं? और कुछ लोग दरिद्रता भी होते हैं, कई अंधे भी होते हैं और कई पंगुला भी होते हैं, वे कौन से पाप के कारण होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा भी होती हैं, वो है कौन से पाप की वजह से होती हैं? तब श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो हमेशा क्रोधवान रहते हैं उनमें हमेशा ही रक्त विकार रहता है। जो लोग गंदे रहते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं, वो हमेशा दरिद्रता में रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं वह हमेशा ही उनकी बाजू नहीं होती। जो पराई स्त्री को उनकी नग्न अवस्था में देखते हैं और गुरु की स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं वे अंधे होते हैं। जिसने और गौ और ब्राह्मण को टांग मारी है, उसको लाते मारी है, वह लंगड़े होते हैं। जो स्त्री अपनी पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है वह हमेशा ही बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले कि हे भगवान, तुसी पार ब्रह्म हो, आपको नमस्कार है। मैं आपको पहले भी जानता परंतु अब मैं आपको साक्षात ईश्वर के रूप में जान रहा हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, आप कृपा करके मुझसे बताइए। तब श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनका तुम पुत्र हो, जिसने गुरु दीक्षा के बारे में पूछा है। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, और चारे वर्णों का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मुझ में ही मन लगाया है, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान सुनने योग्य है कि हमें गुरु किस तरह का करना चाहिए। जिसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया हो और जिसको सारा संसार ईश्वर रूप ही नजर आता हो, जो सारे संसार से उदास हो, ऐसा गुरु करो जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करो। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत होता है वो मेरा भगत होता है, और जो प्राणी गुरु के सामने होके मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से ही बेमुख है उनका 7 ग्राम जलाना ही पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जिस तरह से गृहस्थी में संसार में गुरु तो बिना सब लोग चंडाल के बराबर है, उसी तरह अगर शराब का बर्तन हो उसमें गंगा जल डाल दिया जाए तब भी वह अपवित्र ही कहलाया जाएगा। उसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी हमेशा अपवित्र ही कहलाया जाएगा। उसके हाथ का दिया हुआ तो देवता भी ग्रहण नहीं करते, उसके सारे कर्म ही निष्फल हैं। कौवा, सुअर, गधा, ये सभी योनियां में से सबसे ज्यादा मुश्किल जो योनि है वो सांप की योनि है, क्योंकि वो मनुष्य बहुत ही खोटा है जिसने गुरु धारण नहीं किया, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती, वह जरूर नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे कर्म निष्फल ही होते हैं। हे अर्जुन, जिस तरह सभी वर्णों के लिए मेरी भक्ति करनी ठीक है, उसी तरह गुरु धारण करके भी गुरु की भक्ति करना और उसकी सेवा करना भी सबसे ज्यादा ठीक है। जैसे सभी तीर्थों में से गंगा उत्तम, सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, उसी तरह से हे अर्जुन, अच्छे कर्मों से गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु की योनि डाल
पहनता है। जो भी धर्म करता है वह पशु योनि में फल भोगता है, 84 लाख योनि में घूमता फिरता है। तब अर्जुन बोला, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा की चीज है, क्या चीज है ये? तब श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, धन जन्म है तेरा, जिसने ये प्रश्न किया है तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं कि इन 4 वर्णों में जपना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उसी पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 लाख योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ साल तक नरक भोगता रहता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ की पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, जो भी तुम्हारे और मेरे इस संवाद को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे और 84 लाख योनियों उनकी कट जाएंगी। इसलिए इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने सुना, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल है कि नरक की 84 से जी बचा रहे और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।